वेलकम बच्चों, आपको चैनल में मेरे चैनल बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली हमें बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं। जैसे नंबर 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन, उसके बाद हमें डिस्कस करना है राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके कैसे हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एडिशन करते हैं, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे कि कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट फिगर से आता है, और बाकी जो हमारी एप्लीकेशन है वो कैलकुलेशन में यूज़ होती है, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा के लिए की तरह आपसे कहूँगा कि इस बेटा इसे सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करो ताकि वो भी उसका बेनिफिट उठा सकें। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो हम कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो पहले इसका मतलब समझ लो। जैसे मान लो मैं कोई नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने नंबर लिख दिया 5.51432051629721, ठीक है। मैंने इतना बड़ा नंबर लिखा है और मैंने अब इस नंबर में से क्या करा, मैंने ये सारी डिजिट हटा दी। अब मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ आप इतने नंबर को देख के, यानी 1 2 3 4 को गैस करके अब बाकी जो डिजिट्स है उसको गैस करो, तो ये क्या है, एक इम्पॉसिबल टास्क है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी डेसिमल होता है तो जो लास्ट वाली डिजिट है उसे हमेशा कहा जाता है अनसर्टेन, क्योंकि ये नहीं पता कि उसके आगे कितनी डिजिट हमारे पास होगी। और जो उससे पहले की डिजिट्स होती है उसे हम कहते हैं सर्टेन। तो जब भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करनी होती है तो हम सर्टेन भी लेते हैं और अनसर्टेन भी लेते हैं। तभी हमने कहा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। तो ये जो वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या अनसर्टेन है, बट हम इसको काउंट करेंगे इज कॉल्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन एग्जाम में आते से याद कर लेना। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हम निकालते कैसे, अब हम उसकी बात करते हैं, यानी इसके रूल्स के रिगार्डिंग। तो बच्चों हमने ये पढ़ लिया कि सिग्निफिकेंट एग्जैक्टली होता है क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं कि रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें सबसे पहला रूल है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरो डिजिट्स बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जितने भी हमारे नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, बट अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो ये एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब जैसे मान लो हम कहते हैं हमारे पास कोई डिजिट है 1152, ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो इसमें जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे पास वो 4 होंगे। अब जैसे मालूम मैं कहता हूँ 151, ये भी नॉन जीरो डिजिट्स है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे पास 3 होंगे, ठीक है। अब मैं लेता हूँ 1 2 3 2 5। अब इसमें तो ये भी सारे नॉन जीरो है, तो 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास 5 होंगे। अब हम बात करते हैं जैसे 105, इसमें जो जीरो है नॉन जीरो के बीच में है, तो हम इसको काउंट करेंगे, इसमें 3 होंगे। अब जैसे इसमें भी जीरो है नॉन जीरो के बीच में है, तो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें हमारे पास 5 होंगे। अब इसके अंदर भी देखो जितने भी जीरो नॉन जीरो के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो जितने भी नॉन जीरो होते हैं उसे हम काउंट करते हैं, अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में हो तो उसे भी काउंट करा जाता है। अब सेकंड रूल पे आते हैं। तो कहते हैं जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं 0.00052। अब इसके अंदर देखो जो पहला नॉन जीरो डिजिट्स है वो मेरा 5 है। अब इससे पहले जितने भी जीरो हैं इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर 2 होंगे। अब इसमें देखो पहला जो नॉन जीरो डिजिट है वो 1 है, इससे पहले के जीरो काउंट नहीं होंगे, बट ये जीरो नॉन जीरो के बीच में तो आप इसको काउंट करोगे, इसमें आपके पास 3 हो जाएंगे। अब इसके अंदर देखो जो स्टार्टिंग में जीरो है ये कंसिडर नहीं होंगे, ये जो जीरो है नॉन जीरो के बीच में है, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 7 हो जाएंगे। अब इसमें देखो लेफ्ट में जितने भी जीरो हैं वो सारे कंसिडर नहीं होंगे,
बट ये जो जीरो नॉन जीरो के बीच में है तो इसके अंदर हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 5। ठीक है, तो ये हमारे 2 रूल हुए। अब नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं। हम आते हैं तीसरे रूल पे, जो कि कह रहा है कि इफ़ द नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरो आर नॉट टू द राइट ऑफ द फर्स्ट डेसिमल प्लेसेस देन दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट। इसके कहने का मतलब है, इस वाले रूल को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड रूल है और नया भी आया है। अब जैसे मान लो हम लिखते हैं 100, तो ये रूल कहता है कि इसके अंदर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो राइट में जो जीरो है आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। वहीं अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब मैंने डेसिमल लगा दिया है, अब ये रूल कहता है कि अब इसमें आप 3 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करोगे। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब ये रूल कहता है अब इसके अंदर आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करोगे। तो क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ था इसलिए 1 करा, और जैसे डेसिमल आ जाएगा फिर जितने भी नंबर होंगे राइट हैंड साइड में जितने भी जीरो होंगे वो सारे कंसिडर होंगे हमारे। अब जैसे देखो, अब इसके अंदर आप सिर्फ कितने कंसिडर करोगे, सिर्फ एक कंसिडर होगा। देन अब इसमें मैं जीरो लगा दूँ तो देखो 1 2 3 4 5, अब इसमें 5 होंगे। ठीक है, अगर मान लो मैं कोई नंबर इस तरह लिखता हूँ तो देखो डेसिमल लगा हुआ है, तो आप इसमें करोगे 1 2 3 4 5। तो अगर डेसिमल लगा हुआ है तो राइट में जितने भी जीरो होंगे वो कंसिडर होंगे। अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो सिर्फ आपका ये एक कंसिडर होगा, बट अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो कंसिडर होगा। ठीक है, जैसे मैं एक और ले लेता हूँ। अब इस वाले नंबर में देखो ये जीरो नॉन जीरो के बीच में, बट यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, तो आप इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे, 3 काउंट करोगे। ठीक है, तो इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, ये थोड़ा नया रूल है और जल्दी समझ में नहीं आता। उसके बाद हम आते हैं इस वाले रूल पे, तो ये कहता है चौथा रूल जो है, इफ़ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट देन दीज जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इसके कहने का मतलब है, जैसे मालूम है एक नंबर ले लेता हूँ 40000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एक होंगे, जो मेरा ऊपर से क्लियर हो चुका है। अब इस नंबर को मैं ऐसे लिखता हूँ 4 × 10 की पावर, देखो कितना आएगा 1 2 3 4, 10 की पावर 4 आ गया। अब इसमें कितने कंसिडर होंगे, 1 होंगे, यानी जो 10 की पावर में होते हैं हम उनको कंसिडर नहीं करते। वहीं अगर इस नंबर को मैं ऐसे लिख दूँ 4.0 × 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 तो कंसिडर नहीं होगा, बट क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है और फिर मैंने जीरो लगा दिया है, तो अब आप इसमें कितने कंसिडर करोगे, 2 कंसिडर करोगे। इसको मैं इस तरह लिख दूँ 4.00 × 10 की पावर 4। अब देखो इसके अंदर मैंने डेसिमल लगा, राइट में 2 जीरो लगा दिए, तो अब आप इसके अंदर 3 कंसिडर करोगे। ठीक है, तो ये 2 रूल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी ये पहले वाले 2 रूल तो सिंपल हैं। सिग्निफिकेंट फिगर पूछ लेता है एग्जाम में, स्पेशली CBSE में 1 या 2 नंबर में, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन पे, तो हमारी कोई भी वैल्यू जब n.0 × 10 की पावर n की फॉर्म में लिखी हो दैट्स कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो केमिस्ट्री में हमारे जितने भी आंसर होते हैं हम इसी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 5621, तो अभी ये आपको डेसिमल कहीं नज़र नहीं आ रहा, आप लास्ट में मान सकते हो। इसको मैं लिखूँगा 5.621 × 10 की पावर, देखो 1 2 3, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं और बेटर आपको बता देता हूँ, थोड़ी कन्फ्यूज़न कम हो जाएगी। जैसे मान लो ये नंबर है, तो मुझे डेसिमल 1 के बाद ही लगाना है, तो इसमें मैं लिखूँगा 5.621। अब देखो डेसिमल प्लेस में 2 पीछे आए हूँ 1 2, तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। वहीं अगर ये नंबर इस तरीके से होता, तो अब देखो डेसिमल प्लेस मुझे 1 पीछे आना है, तो मैं इसे लिखूँगा 5.621 × 10। तो अब सिर्फ मेरा क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि मैंने 1 डेसिमल प्लेस में पीछे आया हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे इसमें मैं देखता हूँ, अब इसमें देखो मुझे डेसिमल 1 के बाद लाना है, कि मेरे बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें देखो, इसमें डेसिमल प्लेस 1 2 3 पीछे आ रहे हैं, तो ये मैं प्रॉपर करके दिखा देता हूँ। 105 अपॉन में देखो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो आप इसको लिखोगे 1.05 अपॉन में 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 1.05। 10 की पावर 3 आप ऊपर लेके जाओगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे ये नंबर है हमारे पास,
तो इसको मैं लिखूँगा 1.521 इंटू 10 की पावर, देखो डेसिमल प्लेस कितना पीछे लेके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर -5। तो जब भी हम राइट से लेफ्ट में आते हैं तो पावर प्लस में बढ़ती है, जब भी लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो पावर माइनस में बढ़ती है। और ये मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारा साइंटिफिक नोशन है, नोटेशन है। केमिस्ट्री में जितने भी आंसर्स होते हैं उसे हम इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो राउंड ऑफ आप बचपन से छोटी क्लास से करते आ रहे हो, बहुत ईजी है, आपको सबको को पता है। तो इसमें सीधे एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसे 1.6951 है। अब मान लो मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मुझे राउंड ऑफ करना है। तो इस नंबर के अंदर अगर मैं देखूं तो जो मेरा पहला सिग्निफिकेंट फिगर है वो मेरा 1 है, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर 0 है, तीसरा मेरे पास 6 है। तो मैं 6 से बाद देखूंगा कि मेरा नेक्स्ट नंबर क्या है। तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या है, 9 है, जो कि 5 से एक बड़ा नंबर है। इसमें मैं एक ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 1.07। तो देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने राउंड ऑफ कर दिया। अब इसी नंबर को मैं ऐसे लिखूँ, ठीक है। तब मुझे इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो 1 2 3। अब देखो 6 के बाद जो नंबर है 4 है, जो कि 5 से एक छोटा नंबर है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 1.06। अब तीसरा रूल देखो, मान लो ये नंबर मेरे पास इस तरह होता 551। तो देखो मेरे पास पहला सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, दूसरा 0 है, तीसरा 6 है। अब 6 के बाद 5 है। जब 5 आ जाता है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, हमें देखना होता है कि 5 से जो पहले वाला नंबर है वो मेरे पास इवन है कि ऑड है। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर होगा तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे 1.06। और अगर ये ऑड होगा, जैसे मान लो अगर ये ऑड होता, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अब मैंने ऑड ले लिया है 1 2 3। अब देखो 5 से जो पहले वाला नंबर है अब मेरे पास क्या है, ऑड है, तो आप इसमें एक ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 1.04, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा रूल है ये। अभी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो 5 से बड़ा नंबर हो तो आप एक ऐड कर दोगे, 5 से छोटा नंबर हो तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे, और अगर 5 है तो आप उससे पहले नंबर देखोगे इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दो, और ऑड नंबर है तो उसमें एक ऐड कर दो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया राउंड ऑफ। हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि हमको इनको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। अब देखो इसके अंदर डेसिमल लेफ्ट से राइट हमें आना है, तो आप इसे लिखोगे 4.8 इंटू 10 की पावर, देखो 1 2 3, तो हो जाएगा -3। अब देखो ये कोमा है, डेसिमल नहीं है, काफ़ी बच्चे इसको कोमा समझ लेते हैं। तो हो जाएगा 2.34 इंटू 10 की पावर, देखो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 आ जाएगी। अब इसमें देखो डेसिमल आप यहाँ मानोगे, अगेन राइट से लेफ्ट में जा रहे हो, ये हो जाएगा 8.008 इंटू 10 की पावर 3। अब इसमें देखो हमें 2 प्लेस पीछे जाना है, तो ये हो जाएगा 5.000 इंटू 10 की पावर 2। ये आपका ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत आपका मन करे तो आप इसे लिख लो 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ 18। अब हम आते हैं 19 पे। तो इसमें हमसे पूछा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो मैं रूल्स आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे इसमें अगर मैं देखूँ तो जो लेफ्ट में 0 होता है वो कंसिडर नहीं होता, इसमें 2 होंगे, इसमें 0 जो है नॉन जीरो के बीच में, तो सारे कंसिडर होंगे। इसमें 1 2 3 हो जाएंगे, इसमें 1 2 3 4 हो जाएंगे। अब बेटा ये कोमा है, इसको काफ़ी बच्चे डेसिमल समझ लेते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल कहीं भी नहीं है, तो राइट में 0 कंसिडर नहीं होते, तो इसके अंदर कितने होंगे हमारे पास 3 होंगे। इसमें देखो डेसिमल तो सारे कंसिडर होंगे, इसमें हमारे पास 4 होंगे, इसमें भी देखो डेसिमल है तो 1 2 3 4 5, इसमें हमारे पास 5 होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 19। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम लोग। अब ये कह रहा है कि हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो राउंड ऑफ का रूल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे अगर मैं इस नंबर के अंदर देखूँ तो मेरा पहला सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास 3 है, दूसरा सिग्निफिकेंट 4 है, तीसरा मेरे पास 2 है। 2 के बाद जो नंबर है 1 है, जो 5 से एक छोटा नंबर है, तो इसको मैं लिखूँगा 34.2। अब इसमें आप देखो पहला सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, दूसरा 0, तीसरा 4 है। 4 के बाद 1 है, अगेन वो 5 से छोटा नंबर है, तो आप इसे लिखोगे 10.4। अब इसमें देखो इसमें पहला सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, दूसरा 5 है और तीसरा 9 है। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। 9 के बाद 7 है, 7 5 से बड़ा नंबर है, तो इसमें आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 0.0, ठीक है, 0.04
60, तो जो 59 है वो हो जाएगा 60। अब इसमें देखो इसमें डेसिमल प्लेस नहीं है, तो वैसे तो कई मैंने आंसर देखे 281 लिख देते इसको, बट मेरे हिसाब से ऐसा लिखना ठीक नहीं है। पहले आप इसमें डेसिमल लेके आओ, तो ये आप हो जाएगा 2.808 इंटू 10 की पावर 3, फिर से लिखो 2.81 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि देखो 8 है, 5 से बड़ा नंबर है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 20 अब हम पे आते हैं कि भाई हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखते हुए। तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आंसर्स इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस। तो पहले रूल्स पढ़ लेते हैं। कहते हैं रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड बी रिपोर्टेड to the same number of the decimal place as that of the term with least number of decimal places. The number of the significant figures of different numbers have no role to play. ठीक है, इसके कहने का मतलब है जैसे मान लो हमें इनका सम, हमें इनका एडिशन करना है, तो इसमें आप देखो डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 1 है और इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस है, हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें हम डेसिमल के बाद सिर्फ 1 प्लेस तक रिपोर्ट करेंगे। जैसे ये आंसर है, तो 0 के बाद क्या है हमारे 6 से 5 से बड़ा नंबर, तो इसमें एक ऐड कर दो, 13.1 हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद जो 1 प्लेस है हमें सिर्फ 1 प्लेस तक आंसर को रिपोर्ट करना है। अब आप इस एडिशन में देखो, ये दोनों एडिशन है बेटा। इस एडिशन में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 नंबर है, तीनों में देखो डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसे भी हम डेसिमल के 3 प्लेसेस तक रिपोर्ट करेंगे। ऐसी सेम रूल हमारे सब्ट्रैक्शन में है। इसमें देखो हमने इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा है, इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो हम फाइनल आंसर भी 2 प्लेस में रिपोर्ट करेंगे। इसमें भी तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करें उसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इसमें डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस, तो लिस्ट प्लेस कहाँ पे, यहाँ पे, तो हम फाइनल आंसर भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखेंगे। तो ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो पहले रूल पढ़ लेते हैं। कहते हैं रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शुड हैव रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज इज पोजेस्ड बाय द लिस्ट प्रिसाइज टर्म इन द कैलकुलेशन। जैसे अगर हम इस मल्टीप्लिकेशन में देखें तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आप आंसर रिपोर्ट करोगे वो लिस्ट में करोगे। जैसे जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हमें फाइनल आंसर किस में करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब जैसे मान लो ये डिवीज़न है, तो यहाँ पे हमारा सेम रूल लगेगा। यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आफ्टर डिवीज़न हम जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे, 0.029, यहाँ पे 29 क्या है मेरा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब मान लो आपकी इस टाइप की कैलकुलेशन है, इफ़ ए कैलकुलेशन इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप्स द रिजल्ट शुड कंटेन the same number of significant figures as that of the least precise number involved other than the exact number। जैसे अब हम इसके अंदर देखें तो 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 है, 4 को इग्नोर करो क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। तो आप देखो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा उससे भी हम रिपोर्ट करेंगे अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हमारे रूल्स से बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी से हैं, तो बस मैंने बता दिया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं, जो अभी हमने समझा उसके ऊपर बेस्ड है ये। अभी कह रहा है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। अब अगर हम ये जो कैलकुलेशन में दे रखी है इसको अगर हम देखें, इसके अंदर जो हमें लिस्ट प्रीसाइज वैल्यू है वो 0.112 है। ठीक है, आंसर ये नहीं आएगा, लिस्ट प्रीसाइज वैल्यू है हमारे पास 0.112। अगर इसमें हम देखें, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसका आंसर होगा हमारे पास। अब जैसे अगर इसमें देखें तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका आंसर ये आ रहा है। अब 5 में क्योंकि डेसिमल नहीं है तो इसको हम कंसिडर नहीं करते। अब इसमें 1 2 3 4 है, तो जो फाइनल आप आंसर रिपोर्ट करोगे उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर इसमें देखो तो इसको भी मैंने सोल्व कर दिया है। अब आप इसमें देखो, इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 4 है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में अलग रूल लगता है, जो प्लस माइनस में अलग होता है। प्लस माइनस में हम देखते हैं डेसिमल के बाद कितने डेसिमल प्लेस हैं, तो इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 4 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने। जब हम एडिशन कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद नंबर काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। अगेन मैं कह रहा हूँ मैंने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं कर रहे हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे बट डेसिमल के बाद मेरे पास 4 नंबर हैं। ठीक है,
तो जो मेरे पास मैं सभी नंबर में देखूँ तो डेसिमल के बाद मेरे पास 4 नंबर हैं, तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा उसमें मैं डेसिमल के बाद 4 नंबर लूँगा 1 2 3 4। अब देखो डेसिमल से पहले 0 तो उसको कंसिडर नहीं करते, तो इस नंबर में जो मुझे बताने, मुझे सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, तो इसमें 1 2 3 4 होंगे, तो इसमें मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ 31। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है। तो ये टॉपिक आपका फिजिक्स में बहुत डिटेल में है, हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस हमें इस टॉपिक में यही जानना है कि हम कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बस हमें इतना ही पर्पस है हमारा इस टॉपिक को समझने का। तो देखो, इसमें जब भी हम किसी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवीज़न करेंगे। जैसे मान लो हम कहते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये मेरी बड़ी यूनिट है और ये मेरी स्मॉल यूनिट है। तो मान लो अगर मुझे कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें मेरे को 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो देखो मुझे बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन, मेरा आंसर आ जाएगा 3000 मीटर। अब मान लो मुझे कोई यूनिट दे रखा है, जैसे मुझे दे रखा है 5000 किलोमीटर, इसे मुझे बदलना है मीटर में, तो मैं क्या करूँगा, 5000 को डिवाइड करूँगा 1000 से, भी मेरा आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो जब भी किसी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना हो, आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करना हो तो डिवीज़न करेंगे। इससे ज़्यादा हम इस टॉपिक में नहीं जाना। एग्जाम्पल के लिए बेटा मैंने ये दोनों जो लिए हैं मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं ये। अब जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे दे रखा है 3 इंच, उसको कह रहा है कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, और कन्वर्जन फैक्टर कह रहा है 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट है, तो जब भी हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5 हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। बस हमारा इतना ही पर्पस है। अब जैसे अगर हम इसमें देखें तो कह रहा है कि 2 लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। अब बेटा अगर हम इसका आंसर देखें तो जो हमें पहला कन्वर्जन फैक्टर पता है, हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आंसर वो कह रहा है मीटर क्यूब में, तो अब हमें सेकंड कन्वर्जन फैक्टर पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको फिर सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो देखो हमें गिवन है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है कि 3 बार सेंटीमीटर है आपके पास, तो आप अपॉन में करोगे 100 इंटू 100, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा मीटर क्यूब। तो देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 अपॉन में 1000, ऊपर हो गया मीटर क्यूब, इसको ऊपर ले जाओ, 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल है जो कि अगेन मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ये कह रहा है हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज, तो 2 डे में हमको सेकंड पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो आपको पसंद आया तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन डिस्कस करेंगे, तो आपको जो नोटिफिकेशन बहुत फटाफट मिल जाएगी। ठीक है बच्चों।